नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बिहार के सियासत से जुड़ी हुई देंगे, क्योंकि 3 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे पहले जानकारी आपको देंगे बांकीपुर बिहार के बारे में। देखिए, बांकीपुर से प्रशांत किशोर 6000 वोट से आगे चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। दतिया में कांग्रेस बीजेपी में अब कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो बांकीपुर में बाजी पलटते दिख रहे पीके। अब नीरज कुमार के 200 केजी लड्डू का क्या होगा, ये भी सवाल है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शुरुआती रुझानों ने मुकाबले को पूरी तरीके से दिलचस्प बना दिया है। लंबे समय से बीजेपी का अभेद गढ़ माने जाने वाली सीट पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 9वें राउंड तक की गिनती में उनकी बढ़त कायम रहने से चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बांकीपुर से पीके 6000 वोट से आगे हैं। दतिया में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर 11वें राउंड में 6414 वोट से आगे चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज सिन्हा है। वहीं पर दतिया में 7 राउंड के बाद कांग्रेस आगे चल रही है। चुनाव से पहले बीजेपी खेमा जीत को लेकर के इतना आश्वस्त था कि कार्यकर्ताओं ने 200 किलो लड्डू तैयार करा लिए थे। योजना ये थी कि नतीजा आते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मिठाइयां बांटी जाएंगी, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पिछड़ते दिखे हैं, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर इन्हीं लड्डुओं को लेकर के मजेदार चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर नतीजा ऐसे ही रहे तो आखिर इन 200 किलो लड्डुओं का क्या होगा। तो देखिए, अभी अपडेट आपको दे दें, 10 दौर के बाद प्रशांत को मिले हैं 20,000 से अधिक वोट। बांकीपुर सीट पर 10 दौर की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर की बढ़त अब 6000 के पार हो गई है। उन्हें अब 6011 वोटों की बढ़त मिल गई है, जबकि उन्हें कुल कितने वोट मिले वो भी आपको बताएंगे। मांजलपुर सीट की बात कर लेते हैं। 12 दौर के बाद बढ़त 21,000 के पार। वडोदरा की मांजलपुर सीट पर 13 दौर की गिनती के बाद बीजेपी के सतीश पटेल को 21,502 वोटों की बढ़त हासिल हो गई है। उन्हें अब तक कुल 21,502 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी राबड़ी के खाते में 1,60,040 वोट आए हैं। तो देखिए, बांकीपुर की बात कर ले, पीके की बढ़त 5000 के पार है। बांकीपुर सीट पर 31 में से 9 दौर की गिनती पूरी हो चुकी। प्रशांत किशोर की बढ़त अब 5000 के पार हो चुकी है। अब 5272 वोटों की बढ़त मिल गई है। और जानकारी ये है कि दतिया 6 दौर के बाद कांग्रेस की 1735 वोटों की बढ़त है। दतिया सीट पर कड़ा मुकाबला जारी है। कांग्रेस ने 6 दौर की गिनती के बाद 1735 वोटों की अहम बढ़त बना ली है और अभी तक कांग्रेस को 25,806 वोट मिल चुके हैं, जबकि बीजेपी को 24,071 वोट मिले हैं। 1995 से बांकीपुर पर बीजेपी का कब्जा था। बांकीपुर सीट 1995 से बीजेपी के कब्जे में रही है और यहां पार्टी को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी, जिसके चलते 30 जुलाई को उपचुनाव यहां पर कराया गया और इस बार 34.30% मतदान हुआ, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 7% कम रहा है। और इस चुनाव में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी ने युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। हालांकि शुरुआती रुझानों में रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर चल रही हैं। मुकाबला मुख्य रूप से प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच सिमटता नजर आ रहा है। तो 3 राज्य 3 सीटों की ये लड़ाई है। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में रुझान आने शुरू हो चुके हैं सुबह से ही। प्रशांत किशोर का पहला विधानसभा चुनाव ये प्रशांत किशोर का पहला चुनाव है। 10 राउंड की गिनती के बाद वो 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने पीके की शुरुआत बढ़त को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। हाल के छात्र आंदोलनों के बाद हो रहे इस उपचुनाव के नतीजों के युवाओं के राजनीतिक रुझान का संकेत भी माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये केवल शुरुआती रुझान अभी बताए जा रहे हैं। अंतिम परिणाम मतगणना पूरी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि इन तीनों सीटों पर किसका दबदबा रहने वाला है, वो भी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं।